अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर निखत और आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासोनोग्राफी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीनेटल टेस्ट है जो कि प्रैक्टिकली सभी प्रेग्नेंट महिलाओं में किया जाता है। इसमें साउंड वेव्स होते हैं जिसकी वजह से पेट में मौजूद बच्चे की इमेज हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोज कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर डेटिंग कर सकते हैं, साथ ही बच्चे की स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं है। साथ ही हम बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सी जानकारियाँ पा सकते हैं। बहुत से पेशेंट को जब हम सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं तो उनके मन में डाउट्स होते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी करना सेफ़ है या नहीं, इससे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी करना बिल्कुल सेफ़ है। इसमें साउंड वेव्स होती हैं, ये साउंड वेव्स बच्चे के लिए बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं होती, ये एब्सोल्युटली सेफ़ हैं। एक्सरे और सीटी स्कैन करने के लिए मना किया जाता है क्योंकि इसमें रेज़ होते हैं, इसमें रेडिएशंस होते हैं जो बच्चे के लिए ख़तरनाक होते हैं, लेकिन सोनोग्राफी की जा सकती है, ये बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ़ होती है। पूरी प्रेगनेंसी में 4 से 5 सोनोग्राफी सफिशेंट होती है बच्चे के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए। लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे किसी पेशेंट का प्रेगनेंसी में बीपी या शुगर बढ़ता हो या ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो तो इनमें 5 से ज़्यादा सोनोग्राफीज़ की ज़रूरत पड़ती है। 3rd ट्राइमेस्टर में बार बार स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये बेसिक 4 से 5 सोनोग्राफीज़ कौन सी है और कब कब करना चाहिए? तो 6 to 7 वीक्स में डेटिंग स्कैन की जाती है, 12 वीक्स पे एंटी स्कैन किया जाता है, 19 to 20 वीक्स के बीच एनोमली स्कैन किया जाता है, 28 to 32 वीक्स के बीच ग्रोथ स्कैन किया जाता है और 34 वीक्स के बाद यानी 3rd ट्राइमेस्टर में डॉपलर स्टडी भी की जाती है। इन सभी सोनोग्राफीज़ के क्या इंपॉर्टेंस है प्रेगनेंसी के दौरान और इसकी डिटेल के बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले है डेटिंग स्कैन। ये डेटिंग स्कैन प्रेगनेंसी के 6 से 7 हफ्ते के बीच करने की सलाह दी जाती है। ये सोनोग्राफी एब्डोमेन पर से बहुत से पेशेंट में दिखाई नहीं देती, सैक दिखाई नहीं देता, तो ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी की जाती है जिसे टीवीएस कहते हैं। ये टीवीएस का एक लॉन्ग प्रोब होता है जो कि वजाइना के थ्रू इंसर्ट करके सोनोग्राफी की जाती है। इस डेटिंग स्कैन के क्या क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहले ये है कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, 100% कंफर्मेटिव रिज़ल्ट मिलता है। इसमें नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज पता चलते हैं, यानी सिंगल बेबी है या ट्विंस है या ट्रिपलेट है, ये पता चलता है। जेस्टेशनल सैक का लोकेशन हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी गर्भाशय के अंदर सही जगह पे है या नहीं है। अगर इंट्रा यूट्राइन सैक ना दिखाई दिया तो हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अर्ली डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये जानलेवा हो सकती है। साथ ही सोनोग्राफी से जेस्टेशनल एज का पता चलता है कि कहीं डिलेड कंसेप्शन तो नहीं है। डेट के हिसाब से अगर प्रेगनेंसी 7 वीक्स की है तो सोनोग्राफी में पैरामीटर्स के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ 7 वीक्स है या नहीं है वो भी पता चलता है। इस सोनोग्राफी से हम एक्यूरेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चे के आसपास कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है, इंटरनल कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, इसका भी पता चलता है। बच्चे के हार्ट रेट भी एग्जैक्ट मॉनिटर हो जाते हैं। तो डेटिंग स्कैन से ये सभी फ़ायदे होते हैं। दूसरा होता है एंटी स्कैन, जो कि प्रेगनेंसी के 12 वीक्स या 12वें हफ्ते पे की जाती है। यह एंटी का मतलब होता है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी और ये सोनोग्राफी बच्चे में डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए की जाती है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं और इसमें बच्चे में बहुत से फिज़िकल और मेंटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इस सोनोग्राफी में बच्चे में कुछ फिज़िकल फीचर्स देखे जाते हैं जैसे न्यूकल थिकनेस, नेज़ल बोन और फेस के एंगल भी देखे जाते हैं। एंटी स्कैन में बच्चे की नेक की थिकनेस देखी जाती है। ये थिकनेस अगर 2 mm से ज़्यादा हुई तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे में कुछ स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की बीमारी हो सकती है। इस एंटी स्कैन के साथ एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे डुअल मार्कर या डबल मार्कर टेस्ट कहते हैं। ये डबल मार्कर टेस्ट बच्चे में डाउन सिंड्रोम की या दूसरे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो 16 to 70 वीक्स पर अर्ली एनोमली स्कैन करने की सलाह दी जाती है और साथ ही कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर किए जाते हैं जैसे एमनियोसेंटेसिस, ये आगे की जांच के लिए किए जाते हैं। एंटी स्कैन में इसके अलावा सर्वाइकल लेंथ देखी जाती है। सर्वाइकल लेंथ 2.5 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर सर्वाइकल लेंथ 2.5 या उससे कम हुई तो ऐसे पेशेंट में एबॉर्शन के या प्रीटर्म डिलीवरी का ख़तरा होता है।
तो ऐसे केसेस में सर्वाइकल इनसर्कुलाज या सर्वाइकल टाइटनिंग या ओस टाइटनिंग की सलाह दी जाती है, यानी बच्चेदानी के मुंह पे टाँके लगाए जाते हैं। पेशेंट को साथ ही इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन वीकली दिया जाता है और कंप्लीट बेड रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। साथ ही हमें प्लासेंटल लोकेशन पता चलता है कि अगर प्लासेंटा लो लाइंग है या बच्चेदानी लो लाइंग है या ओस को कवर करता है, तो ऐसे केसेस में भी ब्लीडिंग या अबॉर्शन के चांसेस होते हैं, जो पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। एनटी स्कैन में बच्चे के हार्ट का फ्लो भी देखा जाता है, बच्चे की हार्ट बीट देखी जाती है, यूट्राइन आर्टरी का ब्लड फ्लो देखा जाता है, यानी गर्भाशय को जाने वाला ब्लड फ्लो को भी देखा जाता है। यूट्राइन आर्टरी का अगर पीआई बढ़ा हुआ हो तो ये इंडिकेट करता है कि आगे जाके पेशेंट को पीआईएच हो सकता है, यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी पेशेंट का आगे बीपी बढ़ सकता है। तो इसके प्रिकॉशन के लिए इसी समय टैबलेट इकोस्प्रिन स्टार्ट करनी पड़ती है। अगर हम एंटी स्कैन सही समय पर करें तो इन सभी चीज़ों की जानकारी रखते हुए हम पेशेंट को और बच्चे को बहुत से खतरों से बचा सकते हैं। इसके बाद आती है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी, एनोमली स्कैन। इसे टीफा भी कहते हैं, यानी टारगेट इमेजिंग फॉर फीटल एनोमली। ये प्रेगनेंसी के 19 से 20 हफ्ते के बीच की जाती है और इसमें बच्चे के बॉडी का हर एक पार्ट डिटेल में देखा जाता है। 20 हफ्ते तक बच्चे के बॉडी का हर एक पार्ट अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है, जैसे ब्रेन, हार्ट के चारों चैम्बर, फेस, आईज़, नोज़, लिप्स, ईयर्स, साथ ही लंग्स, इंटेस्टाइन, पेंक्रियास, किडनीज़, ब्लैडर, सभी पार्ट्स अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए 90 to 95% तक के चांसेस होते हैं कि बच्चे में आने वाले स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इस सोनोग्राफी में पकड़ में आ सकते हैं। बहुत से डॉक्टर अपने पेशेंट को 4D स्कैन करने की भी सलाह देते हैं, बहुत से डॉक्टर इसकी सलाह नहीं भी देते। इस 4D स्कैन में बच्चे की कंप्लीट इमेज 4 डायरेक्शन से दिखाई देती है, जैसे कि हम बच्चे को लाइव देख रहे हों। बच्चे का पूरा कंप्लीट फेस, पूरा कंप्लीट बॉडी दिखाई देती है। 28 to 32 वीक्स के बीच ग्रोथ स्कैन करने की सलाह दी जाती है। ये ग्रोथ स्कैन से हम बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर कर सकते हैं, यानी डेट के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। 28 से 32 हफ्ते के बीच बच्चे का वज़न 1 से 1.5 किलो के करीब होना चाहिए। अगर बच्चे का वज़न इस वीक्स के बीच कम हुआ तो प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है बच्चे के वज़न बढ़ाने के लिए। साथ ही एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी चेक किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अगर इस समय कम हुआ तो पेशेंट को कुछ मेडिकेशन स्टार्ट किए जाते हैं पानी का लेवल बढ़ने के लिए। साथ ही कुछ अमाइनोवेन इन्फ्यूजन सलाइन लेने की भी सलाह दी जाती है। साथ ही बच्चे की पोजीशन भी देखी जाती है, यानी बच्चे का सर नीचे है या पैर नीचे है, यानी सिफेलिक है या ब्रीच है। अगर बच्चा पैर से हुआ यानी ब्रीच हुआ तो कुछ अलग एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है जिससे बच्चा घूमे और बच्चा जो है सर से हो। 3rd ट्राइमेस्टर में डॉपलर सोनोग्राफी करने की सलाह दी जाती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। 3rd ट्राइमेस्टर में कभी कभी बच्चे की मूवमेंट्स रुक जाती हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी डॉपलर सोनोग्राफी की जाती है, क्योंकि बच्चे में इसमें देखा जाता है कि बच्चे में ब्लड फ्लो सही है या नहीं। अगर ब्लड फ्लो कम हुआ तो बच्चे की मूवमेंट्स रुक जाती हैं, जो कि बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है और ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी में सीज़ेरियन सेक्शन करना पड़ता है। इस डॉपलर स्टडी में अम्बिलिकल वेसल का ब्लड फ्लो देखा जाता है, साथ ही बच्चे के ब्रेन और हार्ट का ब्लड फ्लो भी देखा जाता है, यूट्राइन आर्टरी का ब्लड फ्लो भी देखा जाता है। इस सोनोग्राफी में बच्चे का वज़न, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी देखा जाता है, बच्चे का पोजीशन देखा जाता है, सिफेलिक है या ब्रीच है। किसी पेशेंट में प्रीवियस सीज़र हुआ हो तो सीज़र के स्कार की थिकनेस देखी जाती है। ये स्कार अगर थिन हो गया हो तो ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी दोबारा ट्राई नहीं की जाती, ऐसे केसेस में दोबारा सीज़र ही करना पड़ता है। साथ ही प्लासेंटा की लोकेशन भी देखी जाती है कि जो प्लासेंटा पहले लो लाइंग था वो अभी ऊपर माइग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस सोनोग्राफी से ली जाती है। उम्मीद करती हूँ इन सभी सोनोग्राफीज़ के बारे में दी गई जानकारियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और ये आपको अच्छी तरह समझ आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।